ओम शांति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कण कण में नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। क्या सर्वव्यापी है या कण कण में है? आप अपनी बुद्धि विवेक से खुद जजमेंट रखिएगा, खुद जजमेंट लीजिएगा। कुछ बातें कुछ तथ्य हम रखना चाहते हैं। मेरी कही हुई बातों को यकीन नहीं करना है, अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय स्वयं लेना है। जैसे भगवान कण कण में है, पहले तो हम समझते हैं भगवान परमात्मा एक है, गॉड इज वन। भगवान एक है, अल्लाह एक है। अगर एक है तो कण कण में अगर हो गया तो कई हो जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, समझना है। क्या कई भगवान है या एक भगवान है? दूसरी बात आती है गीता में, कृष्ण ने कहा है चैप्टर नंबर 4 में, श्लोक नंबर 7 में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्था नाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर हम इस श्लोक के अर्थ की बात करें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होती है, हे भरत, हे भारत, हे अर्जुन, ये सबके लिए है, सभी आत्माओं के लिए है। तब तब जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब, और जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब मैं अवतरित होता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। तो कहीं होंगे, कहीं वो होंगे तभी तो प्रकट होंगे। अगर वो कण कण में होंगे तो ये श्लोक गलत हो जाता है। या तो श्लोक गलत है या कण कण में है भगवान, वो गलत है। दोनों में से एक है। आपको अपनी बुद्धि से जज करना है कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। ये निर्णय लेना है आपको, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। दूसरा, भगवान क्या है? लाइव है, चैतन्य है। चैतन्य माने आत्मा। आत्मा जहाँ होगी, परमात्मा भी सुप्रीम सोल है, वहाँ मन बुद्धि संस्कार जरूर होगा। संस्कार माने आदत। मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय करेगी। दो बातों की ही बात करें, मन और बुद्धि। सोचने का काम और निर्णय करने का काम आत्मा लेती है। मतलब परमात्मा जहाँ भी होंगे सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं पीछे जो केले का पेड़ है इसमें परमात्मा है, तो क्या सोचिए कि हम इसको हिलाएंगे या काटेंगे तो ये कुछ कर सकता है? जहाँ भी परमात्मा या आत्मा होगी, लाइव एनर्जी होगी। इसमें अनलाइव एनर्जी है, चैतन्यता नहीं है इसके अंदर। जहाँ चैतन्यता होगी, वो कुछ सोचेगा और निर्णय ले सकता है। केला भाग नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपना विरोध नहीं कर सकता। तो इसके अंदर चैतन्यता नहीं है, परमात्मा इसके अंदर नहीं है, आत्मा भी इसके अंदर नहीं है। पेड़ पेड़ है, केला केला है, पांच तत्वों का बना हुआ है। पांच तत्वों की एनर्जी इसके अंदर है, लेकिन लाइव एनर्जी नहीं है, अनलाइव एनर्जी है। दोनों में डिफरेंस है। तो जहाँ भी परमात्मा अगर कड़कड़ में हो जाए, ईंट में हो जाए, पत्थर में हो जाए, तो वो चलने लगेगा, बोलने लगेगा, अपना निर्णय स्वयं करने लगेगा। आपको ये तथ्य जहाँ तक भी समझ में आता हो, अपनी बुद्धि विवेक से स्वयं निर्णय लीजिए। दूसरा, क्या हम चैतन्य स्वरूप आत्मा कूड़े में गंदगी में रहना पसंद करेंगे? क्या हम खुद नहीं पसंद करते तो भगवान को गंदगी में, कूड़े में, कड़ में कहना क्या उचित है? क्या भगवान नाले में जाके रहेंगे? क्या नाली में एक एक कड़ में रहेंगे? क्या परमात्मा गंदगी में रहेंगे? खुद सोचिए। अपने आप से सोचने पे भी ये लगता है कि नहीं, ये गलत है। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, सदा पावन है, पतितों को पावन बनाते हैं। तो वो कण कण में क्यों रहेंगे, गंदगी में क्यों रहेंगे, बुराइयों में क्यों रहेंगे, कमियों में क्यों रहेंगे, बदबूदार जगहों पे क्यों रहेंगे? तो ये खुद सोचना है, निर्णय करिए। दूसरा, अगर हम बात करें फूल की, फूल में सुगंध होता है, बर्फ ठंडा होता है, सूरज अग्नि देती है। तो परमात्मा जहाँ भी होंगे उनके गुण वहाँ स्वतः होंगे। जो चीज़, जैसे गुड़ मीठा होता है, नींबू खट्टा होगा, स्वतः होगा। जहाँ भी रहेगा वो खट्टा ही होगा, गुड़ जहाँ होगा वहाँ मीठा ही होगा। तो परमात्मा क्या है? जहाँ रहेंगे परमात्मा के गुण स्वतः होंगे। परमात्मा का गुण क्या है? सदा सुखदाता, दुख हरता, तो शांति दाता, शांति के सागर। तो जहाँ परमात्मा है, कई लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, हम ही भगवान है, मेरे दिल में भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। आप खुद सोचिए, क्या हम शांति के दाता हैं? क्या हम शांति के दाता हैं? अगर हम शांति के दाता नहीं हैं, मेरे अंदर खुद ही दुख है, खुद ही अशांति है, तो हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा है?
क्या हम सभी के दुखों को दूर कर सकते हैं? क्या हम सुख के दाता हैं? क्या हम शांति के दाता हैं? क्या हम आनंद के सागर हैं? क्या हम जन्म मरण से न्यारा हैं? क्या हम ज्ञान स्वरूप हैं? क्या हम ज्ञान के सागर हैं? तो पता चलता है ये सब नहीं है। खुद ही परेशान है, खुद ही भगवान को ढूंढ रहे हैं, कभी गलियों में, कभी किताबों में, कभी व्रत में, कभी कथाओं में। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर भी नहीं हूँ, मैं कण कण में नहीं हूँ, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ मेरे अंदर नहीं है। हाँ, भगवान को याद करने से शक्तियाँ आती हैं, लेकिन अंदर नहीं है कि स्वतः उत्पन्न हो जाए। तो ये आपको जज करना है, क्या हम भगवान हैं? लेकिन हम लोग भगवान नहीं हैं। मेरे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। एक शरीर में एक आत्मा रहती है, वो आत्मा इस शरीर को चलाती है। अब अब अगली बात करना चाहते हैं, तुलसी, बरगद, पीपल, क्या इन सब में भी भगवान है? नहीं, इन सब में भगवान नहीं है। ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं, ये चैतन्य नहीं है। अभी हम बता चुके हैं चैतन्यता इनके अंदर नहीं है। हाँ, ये ऑक्सीजन देते हैं। गंगा का पानी अमृत है, लेकिन वो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, पतित पावनी नहीं है। पानी है, अमृत के समान है, अच्छा है, बहुत लाभ है, लेकिन भगवान कहना गलत है, रॉन्ग है। तो अब भगवान कहते हैं मैं खुद मूर्तियों में नहीं मिलता हूँ, व्रत में नहीं मिलता हूँ, कथाओं में नहीं मिलता हूँ, ढूंढने पे नहीं मिलता हूँ, पत्थरों में नहीं हूँ, मंदिरों में नहीं हूँ। तो भगवान रहने वाला कहाँ का है? भगवान रहने वाला निराकार परमात्मा शिव ज्योति बिंदु परम धाम का रहने वाला है। वो एक है, वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है। अगर फिर हम परमात्मा की बात करें, अगली बात करना चाहेंगे कि भगवान स्वयं बोलते हैं। मुरलियों में परमात्मा ने अपने आप को कहा कि जो बच्चे मुझे सर्वव्यापी कहते हैं, कण कण में बोलते हैं, एक तरह से समझो वो मुझे गाली देते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। बाबा कहता है, भगवान कहते हैं छोड़ूंगा मैं किसी एक को भी नहीं। तो भगवान को गाली नहीं देना है, भगवान का अपमान नहीं करना है। कण कण में कहने से भगवान का अपमान करता है। भगवान एक सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा शिव परम धाम का रहने वाला है। अच्छा, ओम शांति।